भारतीय प्रॉक्सीज को बाज आ जाना चाहिए और भारत को जो जवाब मिला उससे सबक सीखना चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। सेनेट में कहा, खुजदार वाकये के पीछे भारत है, दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मिल बैठकर मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक राह मुतय्यन करना होगी। भारत की प्रॉक्सी वार से मुतालिक लाएहमल तय करना होगा। दहशतगर्दों को वापस आने की इजाजत देने का खुमियाजा भुगत रहे हैं। पूरे खिते से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करना जरूरी है। इसहाक डार के मुताबिक दौरा चीन के दौरान दहशतगर्दी का मामला ज़ेर बहस आया। अफगानिस्तान से कह दिया, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत से गहरी वाबस्तगी का इजहार किया। 25 मई को पाकिस्तान अफ्रीका दोस्ती का दिन मनाया जाएगा। बस अब बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान में मासूम बच्चों को वहशियाना तरीके से दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। कल के हमले ने दिल दहला दिए। खुजदार वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। दहशतगर्दों का एक ही हल है, इन्हें कुचला जाए। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान ने खुजदार वाक़े को कौमी सानेहा करार दे दिया। आलमी बिरादरी से मुलव्वस अनासिर का मुहासिबा करने का मुतालिबा। ऐवान बाला का खुजदार में शहीद बच्चों को खिराज अकीदत। वक्फा सवालात मुअत्तल करके शहादा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि खुजदार में दिलखराश वाक़े से पूरा पाकिस्तान गमजदा है। बुज़दिल दुश्मन ने खुजदार में हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी कौम ने मुत्तहिद होकर भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि हमें अपना पेट काट कर दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। भारत के मुकाबले के लिए हिकमत अमली पर संजीदा सरमायाकारी की जरूरत है। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला, शदीद जख्मी 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम भी दम तोड़ गई। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मैदान जंग में जिल्लत अमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला, शहीद जख्मी 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम भी दम तोड़ गई। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मैदान जंग में जिल्लत अमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई, जिसे बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज ने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ सिंध तास माहिदे की गैर कानूनी मुअत्तली पर करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने पेश की। मतन में कहा गया कि भारत के यकतरफा इक़दाम को जंगी इक़दाम समझा जाए। हुकूमत भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात करे। ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी के नफाज का बिल भी कौमी असम्बली से मंजूर। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और इसके रहनुमा अजीम हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानियों की तारीफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी मैंने कराई। दोनों ममालिक से कहा, क्या कर रहे हैं? पाक भारत तनाव के दौरान मसला बढ़ना नहीं चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान और भारत से बड़े मुआहदे कर रहा है। भारत में मेरा दोस्त मोदी है। खित्ते में अमन के फरोग के लिए वाशिंगटन भरपूर किरदार अदा करता रहा। पाकिस्तान ने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्ते फाश दी। मुल्क का असल बुनियाद मरसूस नौजवान है। तारीखी फतह पर वज़ीर आज़म अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत हाथों में है। हमने दुश्मन को राफेल तैयारी गिराए। कोई पाकिस्तान को मैली आग से देखेगा तो उसे सबसे पहले आपका सामना करना होगा। कभी इस मुल्क में फितना और फसाद का ईंधन मत बनना। लैपटॉप और स्कॉलरशिप आपका हक था जो आपको मिला। छोटे शहरों को भी लाहौर और रावलपिंडी के बराबर तरक्की देना चाहती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने के लिए भारत में मुसलमानों के घरों पर मुसलसल हमले। इंतकाम में पागल मोदी सरकार का मुसलमानों के खिलाफ बिल्डोजर ऑपरेशन। हजारों मुसलमान खानदानों को घर बदर करके उनके मकानात मिस्मार कर दिए।
TRT ने तफसीली रिपोर्ट और वीडियोस जारी कर दी। नस्ल कुशी की जानिब बढ़ता भारत अपने ही शहरियों को निशाना बना रहा है। मोदी सरकार ने गैर कानूनी बांग्लादेशी का बहाना बनाकर मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोजर चला दिए। 7,000 से ज्यादा घरों को जबरदस्ती खाली कराया गया। इन्हीं इलाकों में मौजूद हिंदुओं के मकानात को हाथ तक नहीं लगाया गया। पाकिस्तान का भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय सिफारती एहलकार मशकूक सरगर्मी में मुलविस था। पाकिस्तान ने 24 घंटे में मुल्क से निकल जाने की हिदायत कर दी। भारतीय नाजिमुल अमूर को वजारत खारजा बुलाकर फैसले से आगाह कर दिया गया। मखसूस शिकस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एतराज़ात की मुतफर्रिक दरखास्तें मुस्तरद। बेंच पर एतराज़ और 26वीं तरमीम पर फैसले तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदाद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने नजर-ए-सानी केस बराह रास्त नशर करने की दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुना दिया। अदालत का IT डिपार्टमेंट को लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजामात करने का हुक्म। मखसूस शिकस्तें PTI को देने के खिलाफ नजर-ए-सानी केस की आइंदा समाअत 26 मई को होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में पारा हाई। कराची से पेशावर तक शदीद गर्मी की दोहाई। कराची में तेज हवाओं के साथ मौसम गर्म और मरतूब। 37 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में 40 डिग्री की शिद्दत। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में हीट वेव बरकरार। सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। पंजाब के तमाम तालीमी इदारों में ओपन एयर सरगर्मियां मुअत्तल। महकमा तालीम पंजाब पहले ही 28 मई से तातीलात का ऐलान कर चुका है। सोशल मीडिया ऐप के जरिए बम बनाने का तरीका सीखने वाले मुजरिम को 2.5 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला जारी कर दिया। अदालत का मुजरिम हन्नान अब्दुल्ला को 50,000 रुपए जुर्माने का भी हुक्म। फैसले के मुताबिक FIA ने दौरान ट्रायल 8 गवाह पेश किए। मुजरिम पर बम बनाने का तरीका सीखने का इल्जाम साबित होता है। मुजरिम हन्नान को हिरासत में लेकर कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। आइंदा माली साल से हर तरह की टैक्स रियायत खत्म करने की तजवीज़। सोलर पैनल्स और दीगर शमसी आलात की दरामद पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक खाद, स्प्रे और ज़रई आलात पर 18% GST का इम्कान। ज़रई इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने की तजवीज़। पुरतईश अशिया पर आयद सेल्स टैक्स 25% से बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। लग्जरी अशिया की फहरिस्त में इजाफे की तजवीज़ भी तैयार। घरेलू आलात, टाइल्स, वॉलपेपर्स और दीगर चीज़ें शामिल। स्मगलिंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन से दरामदात में इजाफे का इम्कान। इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी से टैक्स वसूली में कमी होगी। पुरतईश अशिया पर टैक्स बढ़ाने से नुकसान पूरा करने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वर्ल्ड हेल्थ असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी हम मनसब से मुलाकात। गाज़ा के लिए तिब्बी और इंसानी इमदाद पर तबादला ख्याल, इंसानी हमदर्दी के अमली इक़दामात पर बातचीत। मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान की फ़लस्तीनी कौस के लिए गैर मुतज़लज़िल हिमायत का यादा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम बहादुर फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। गाज़ा में नस्लकुशी पर मबनी मज़ालिम फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत ने पाकिस्तान की तारीखी हिमायत को सराहा। गजा में इस्राएली सफाकियत का सिलसिला दराज। सिहोरी फोर्सेस ने ताज़ा हमलों में मजीद 93 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहादा की तादाद 53,655 हो गई। इस्राएली फौज ने जुनैन कैंप के दौरे पर आए गैर मुल्की सिफारतकारों के वफ्द पर भी गोलियां बरसा दी। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ स्पेन में इसराइल को असलहे की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। एथेंस में यूनानी पार्लियामेंट के सामने इसराइली दरिंदगी के खिलाफ एहतजाज। यूनान में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी का अलर्ट जारी। सियाहती जजीरे क्रीट पर तमाम महकमों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ज़लज़ले के झटके तुर्की और इसराइल में भी महसूस किए गए। यूनान, तुर्की, इटली, फ्रांस और पुर्तगाल के लिए भी सुनामी की वार्निंग।